आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कुलपति कार्यालय के बाहर विभिन्न छात्र संगठनों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि ऑनलाइन परीक्षा के दौरान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पोर्टल में काफी खामियां रही। विशेष रूप से इंटरनेट की समस्या ग्रामीण परिवेश में रहने वाले विद्यार्थियों के समक्ष अधिक आई, जिसके चलते असंख्य विद्यार्थी पोर्टल पर अपने पेपर की पीडीएफ फाइल अपलोड ही नहीं कर पाए। पोर्टल की खामियों के कारण असंख्य विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। छात्र संगठनों ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन तरीके से पुनः परीक्षा लेने की मांग उठाई। छात्र नेता विक्रम, विशाल मुकिमपुरा, अक्षय अथीरा व अन्य छात्र नेताओं का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन पिछले कई महीनों से लगातार सुर्खियों में है। कभी पोर्टल को लेकर तो कभी पोर्टल की खामियों को लेकर, कभी घोटालों को लेकर तो कभी व्यवस्था को लेकर। छात्र संगठनों ने मर्सी चांस की आड़ में होने वाले घोटाले की भी जांच करवाने की मांग की। छात्र नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बार बार फीस बढ़ाई जा रही है। छात्र नेताओं ने यह भी मांग की कि जिस प्रकार प्रदेश भर में शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल खुल चुके हैं, उसी प्रकार विश्वविद्यालयों को भी ऑफलाइन कक्षाओं के लिए खोला जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई सुचारू ढंग से कर सकें। उन्होंने विद्यार्थियों के समक्ष आ रही हर प्रकार की समस्या को विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष रखा है और मांग भी की है कि विद्यार्थियों के समक्ष आ रही इन समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। यदि समय रहते विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं करता तो सभी छात्र संगठन एक बैनर के तले आकर धरने प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। वहीं विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने भी छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर उनकी मांगों को सुना और जल्द ही इस बारे में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। हम यूनिवर्सिटी को एक चीज़ से अवगत करवाना चाहते हैं सर। मेन मुद्दा क्या है कि सर अब हाल में ही बीए फाइनल का टोटल जितने एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम हो चुके हैं। उसमें दिक्कत क्या रखी है सर कि हमने पहले वीसी साहब को उन समस्याओं को लेकर हमने एक रिटर्न में दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम इकट्ठे होकर प्रूफ के साथ यहाँ पे आए हैं सर कि यूनिवर्सिटी ने जो पोर्टल ख़रीदा है या यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उस पोर्टल में क्या है कि अब 7वें महीने में जो एग्ज़ाम है सर उसके बाद 8वां महीना आता है, वो नेचुरल सी बात है, सबको पता है। 8वें के बाद दोबारा से 7वें महीने के एग्ज़ाम होते हैं, वो तो हमें समझ नहीं आ रहा सर। अब उस कारण सर गांव में जो बच्चे बैठे हैं जिनको इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है कि पूरे एग्ज़ाम को पहले पढ़ना है या फिर डेट वाइज एग्ज़ाम देने हैं। हमने तो सर यूनिवर्सिटी कैंपस में रह के पोर्टल में खामी है कहीं ना पोर्टल में सर वो हमारे पास रिटर्न है सर। क्या मांग क्या करते हैं, क्या सर हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी के गलत पोर्टल के कारण एग्ज़ाम से वंचित रह चुके हैं, हम चाहते हैं कि रिजल्ट आउट होने से पहले उनको एक चांस दिया जाए ताकि उन बच्चों का एक साल खराब ना हो। इसके साथ हमारी मांग है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ना यूनिवर्सिटी को भी ओपन करने का काम करे। सब पूरा स्टाफ आ रहा है, नॉन टीचिंग आ रहे हैं, स्कूल खुल चुके हैं, 15 अक्टूबर डेट आ चुकी है, तो यूनिवर्सिटी सेकंड ईयर की फ़ीस जमा होने लगी है। अब जब सेकंड ईयर की फ़ीस जमा होने लगी है तो आप सेकंड ईयर की क्लासेस भी ऑफलाइन स्टार्ट कर दें। आप ऑनलाइन क्लासेस क्यों स्टार्ट करें? 1 महीने बाद आप करोगे तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट होते होते 1.5 महीना तो वैसे निकल जाता है। स्कूल खुल चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं। आप 15 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी ओपन करोगे, दिसंबर वैसे ही आ जाएंगे, तब तक तो फर्स्ट एग्ज़ाम आ जाएंगे सेमेस्टर के दिसंबर के। तो यूनिवर्सिटी अपना मतलब सब काम हो रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी कृपया करके यूनिवर्सिटी भी ओपन करे ऑफलाइन। यूनिवर्सिटी प्रशासन लगभग 2-4 महीने से सुर्खियों में है। कल के पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए का घोटाला आपके सामने आया है जी। वीसी साहब ने माना है और उसकी इंक्वायरी भी यूनिवर्सिटी के तमाम जो हमारे यूनिवर्सिटी में जैसे कोर कमेटी के मेंबर हैं उन्हीं को छानबीन के लिए दे दी गई है। और मैं आपके सामने और भी काफ़ी बातें रखना चाहता हूं, जैसे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से छात्रों को हो रही परेशानियों के बारे में भी आपको पता भी है कि छात्रों को तमाम गाँवों में इंटरनेट व्यवस्था की कमी ना होने के कारण काफ़ी सारे छात्रों की एग्ज़ाम की तिथि जा चुकी है। सीट अपलोड ना होना, तो हमने वीसी साहब से मिले तो वीसी साहब ने हमारी आज से 1 मंथ पहले की जो एप्लीकेशन थी पाड़ के डस्टबिन में फेंकने का काम किया। उस पर कोई संज्ञान में पता नहीं है उनके या नहीं है जी। तो आज तमाम छात्र साथी इकट्ठे होकर के आज यहाँ पर पहुँचे हैं। देखो जी अंदर गए हुए हैं। अगर नहीं सलूशन निकलता तो हम वीसी साहब का घेराव करने का काम करेंगे। करोड़ों रुपए का मर्सी चांस का घोटाला हुआ जी लगभग। चलो अब की बार तो वीसी साहब खुद ही मान चुके हैं, लेकिन आई बार होता है जी घोटाला। जैसे बुक सेलर बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के तमाम साथी बैठे हैं, रिजल्ट ब्रांच में घोटाला, फर्जी डीएमसी का घोटाला, आपके सामने और भी बहुत सारी बातें लेकर के विद प्रूफ आने का काम करेंगे। आज इंसो ने या सभी छात्र संगठन ने मिलकर, वैसे इंसो के साथी भी हैं, जैसे दूसरे संगठन से अक्षय जी हैं, हम इनका भी दिल की गहराइयों से यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। सर उसमें मेन मुद्दा एक है, वैसे
आपके सामने या तो वीसी साहब खुद ही मान लें कि यूनिवर्सिटी में तमाम घोटाले हो रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में घोटाले हो रहे हैं, नहीं तो हम विद प्रूफ हमारे विक्रम भाई जी हैं, संजीव जी हैं, तमाम और छात्र संगठन के साथी हैं, सभी एक बैनर के नीचे आकर के विद प्रूफ घोटालों का खोलने का चिट्ठा खोलने का, काला चिट्ठा खोलने का काम करेंगे। अच्छा जी, क्या बताओगे आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया? देखिए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जब से देश के अंदर लॉकडाउन लगा है तब से छात्रों की जेब को लूटने का काम कर रही है, उनकी जेब काटने का काम कर रही है, जेब कतरों की तरह। और दूसरी बात, छात्र और छात्राओं को काफ़ी समस्या आ रही थी। करीब 1 साल से 3 महीने से 4 महीने से कई बच्चों के एग्ज़ाम रह गए थे यूनिवर्सिटी के फॉल्ट की वजह से। फीस के कारण जानबूझ के फीस बार बार बढ़ाई जा रही है, अनेकों समस्याएं थी, जिसके चलते आज सभी छात्रों ने मिलकर के आज वीसी साहब से मुलाकात की। जो पिछले प्रूफ थे वीसी साहब से, पिछली मुलाकात जो हुई थी, उन एप्लीकेशनों के प्रूफ के साथ आज वीसी साहब से मुलाकात की कि वो जल्द से जल्द या तो समाधान कर दे, वरना आप सभी को पता है हम ताले लगाना भी जानते हैं, हम घेराव करना भी जानते हैं और ताले लगाना भी जानते हैं, समस्या का समाधान करवाना भी आता है। हम हाथ जोड़ के यूनिवर्सिटी प्रशासन से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द छात्र और छात्राओं की समस्या का समाधान करें। जो PDF नहीं अपलोड हुई थी, जिन बच्चों का एग्ज़ाम रह गया था, किसी भी रूप की समस्या हो, या अथॉरिटी की हो या किसी भी कारण की समस्या हो, उसका समाधान करने का काम करें।